जय शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भटिंडा पंजाब में गुरुजी द्वारा संत शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 4 जनवरी से 10 जनवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी और आज की कथा में गुरुजी ने शरीर में कष्ट होने पर, दर्द होने पर उसे दूर करने वाले नए उपाय की जानकारी दी है। साथ ही अपने घर के छोटे बच्चों के लिए विशेष उपाय की जानकारी दी है। साथ ही यदि शरीर में कहीं गांठ हो गई है तो उसके लिए भी गुरुजी ने एक बेलपत्र और दूर्वा वाले नए उपाय की जानकारी दी है। परिवार का कोई व्यक्ति शराब पीता है, व्यसन में डूबा हुआ है, तो उसके लिए भी गुरुजी ने एक आसान उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने 5 बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही 9 जनवरी की तिथि बहुत ही विशेष है क्योंकि प्रदोष त्रयोदशी और मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि आ रही है और इस दिन आप कौन से गुरुजी के बताए 5 नए उपाय कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 8 जनवरी श्री संत शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है और किन्हीं कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। फिरोजपुर से पत्र लेकर आई। पिछले 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसे सर में चोट लगी और हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने कह दिया बचेगा या नहीं कुछ कह नहीं सकते। 10 दिन तक वेंटिलेटर में पड़ा रहा। बॉडी जैसा पड़ा है उसे घर ले आओ, पर हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसे मुख में और चेहरे पे थोड़ा सा फेरना शुरू किया क्योंकि उसका शरीर में पैरालिसिस जैसा हो गया था, कोई हलचल नहीं हो रही थी। फिर हमने सीहोर जाकर कुबरेश्वर धाम में जाकर बाबा से निवेदन करके रुद्राक्ष लेकर आ गए। कंकर शंकर की पूजन किया और आप कहते हैं बाबा 3 महीने में सुनता जरूर है, पर हमने सीहोर कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर बेटे को देना शुरू किया। बेटा 3 महीने क्या 1 महीने में ही चलने लगा है और बेटा ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं कई लोग कहते हैं हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है। तो इस पर गुरुजी ने कहा आपको इसलिए जीवन कष्ट है, जब आप कहोगे महादेव मेरे साथ है तो जीवन में आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। रोज 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो और बस सीना ठोक के बोल दो महादेव मेरे साथ हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पारुल शर्मा जी पत्र लेकर आई। मैं और मेरी बहन आपकी कथा सुनती हैं। मेरे जीजा जी को 3rd स्टेज का कैंसर बताया गया था और उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा और उसके बाद भी उन्हें आराम नहीं हुआ। फिर हमने सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आ गए। जल शिवलिंग पे चढ़ाकर वो जल औषधि रूप में प्राप्त करके हमने उन्हें देना शुरू किया और 15 दिन बाद फिर से जांच कराई तो सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं और जीजा जी ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। रुद्राक्ष ना आपको ऑनलाइन मिलता है ना ही हम किसी को देते हैं। अगर आपको कोई बोले कि वो सीहोर का रुद्राक्ष दे रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। सीहोर का रुद्राक्ष ना सीहोर बस स्टैंड से मिलेगा, सीहोर का रुद्राक्ष ना सीहोर रेलवे स्टेशन से मिलेगा, ना मंदिर प्रांगण से बाहर से मिलेगा। जो रुद्राक्ष हम महाशिवरात्रि में पूजन करके सिद्ध करते हैं वो रुद्राक्ष सीहोर कुबरेश्वर धाम मंदिर प्रांगण के अंदर विटलेश सेवा समिति के द्वारा फ्री में दिया जाता है, जिसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। इसके बाद विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया जो रुद्राक्ष शिवरात्रि से वितरण किए जा रहे हैं वो अब विराम की ओर हैं। 14 फरवरी तक सीहोर कुबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष वितरण होगा। आपको रुद्राक्ष की आवश्यकता है तो आप 14 फरवरी तक रुद्राक्ष सीहोर जाकर ले आ सकते हैं और 15 फरवरी 2024 से सीहोर कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाएगा। अब आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा और रुद्राक्ष वितरण की शुरुआत 15 मई 2024 से होगी। इसके बाद गुरुजी ने बताया 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर कुबरेश्वर धाम में फुलेरा दूज के अवसर में महाशिवरात्रि के अवसर में रुद्राक्ष महोत्सव होगा। रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा पर शिव महापुराण की कथा होगी। आप सभी को गुरुजी ने सीहोर कुबरेश्वर धाम में 7 मार्च से 13 मार्च की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में आमंत्रण किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। महादेव नाम ही काफी है। अगर आपको दवा खाते खाते लग रहा है कि दवाई अपना कार्य नहीं कर रही है तो आपको दवाई को खाते समय भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाइयाँ खाना है। दवाई अपना कार्य करना शुरू कर देगी। या आपको लग रहा है बहुत तेज फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल एक कपड़े में लगाते हुए उस कपड़े को उस व्यक्ति के शरीर में फैला दीजिए। आधा घंटा लगेगा, उसका बुखार में आपको राहत देखने को मिलेगी। कुंदकेश्वर महादेव फीवर को जरूर उतार देंगे।
शिवलिंग पे चढ़े हुए जल से आपको एक कपड़े में लेना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए उस फीवर वाले व्यक्ति को लगा देना है, उसके शरीर में फेरा देना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम में वो बल है कि उसका फीवर उतर ही जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सरोज जायसवाल जी पत्र लेकर आई। मेरे पति को अटैक आया, हॉस्पिटल लेकर गए, तुरंत दूसरा अटैक भी आ गया। डॉक्टर ने दवाई दी और हमें वो दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाई देना शुरू कर दिया। और ऐसी अवस्था में हम शिवलिंग पर चढ़ा जल कैसे देते, बेलपत्र कैसे देते, पर हार्ट 25% कार्य कर रहा था। पर सिर्फ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जब हमने दवाइयाँ खिलाई तो दवाइयों ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया और उनकी तबीयत ठीक होने लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अंजू जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी ने जिद करी कि मैं बाहर के कंट्री में जाकर कुछ करूं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता कैसे जाते हैं। हमने कई जगह बेटी की पत्रिका दिखाई, सबने कहा योग नहीं है इसका बाहर जाने का। फिर मैंने मम्मी के यहाँ आपकी कथा सुनी जिसमें पशुपतिनाथ का वर्णन सुना। मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और 5 सोमवार भी हो गए, पर बीजा क्लियर नहीं हुआ। बेटी ने कहा सीहोर वाले महाराज झूठे हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, तू मंदिर जाना शुरू कर। बेटी ने मंदिर में जाना शुरू किया, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, मंदिर में साफ सफाई का कार्य भी शुरू किया और बेटी का बीजा क्लियर हो गया है। बेटी कनाडा में जॉब कर रही है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। रीता जी पत्र लेकर आई। मेरे पति के सर में 2 साल से दर्द था, कारण समझ नहीं आ रहा था। MRI कराई तो डॉक्टर ने सर में गठान बताई और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। ऑपरेशन के बाद सुध आएगी या नहीं ये कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद एक लड़के ने सीहोर के रुद्राक्ष के बारे में बताया और हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए और सीहोर का रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर पिलाना शुरू किया और सर में लगा देते और 15 दिन बाद फिर से जांच कराई तो उसमें गांठ नहीं आई, पति ठीक हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। मंजू देवी जी पत्र लेकर आई। 23 वर्षों से मेरे पूरे शरीर में एलर्जी थी, स्किन में बीमारी थी, कई जगह दिखाया, कहीं से कोई आराम नहीं लग पा रहा था। फिर आपकी शिव महाप्राण कथा सुनी और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर प्राप्त करके आचमन करना शुरू किया और बाबा की कृपा से मुझे 1 बेलपत्र और 1 लीटर जल से लाभ हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कुंदुक एक एस जैसा शस्त्र होता है जिसे आपने गणेश जी की फोटो में देखा होगा। जो व्यक्ति व्यसन में डूबा हुआ रहता है, नशा करता है, गलत आदतों में व्यस्त रहता है, अपशब्द बोलता हो तो आपको 7 दूर्वा लेनी है और दूर्वा के पीछे आपको लाल चंदन लगा लेना है। मतलब जो लाल चंदन जो दूर्वा का डंठल टाइप होता है, पीछे साइड जहाँ से दूर्वा शुरू होती है, बस पीछे वाले भाग में आपको 7 दूर्वा में लाल चंदन लगा लेना है और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम से अर्पित कर देना है और चढ़ाने के बाद चंद्र गणेश का नाम स्मरण करना है, औषधि रूप में प्राप्त करके ले आना है और उस व्यक्ति को दें। अगर वो ना खाए तो उसे भोजन में मिलाकर खिला सकते हैं। वो नशे से स्वयं दूर हो जाएगा, उसे नशे से घृणा हो जाएगी। आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। नए और सरल उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया जिसको शरीर में समस्या है, व्हील चेयर में चल रहे हों, शरीर में कष्ट हो, दर्द हो, तकलीफ हो, आप जब सुबह 1 गिलास पानी पीते हैं तो उस पानी में से थोड़ा सा पानी अपने हाथ की हथेली में लें और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आचमन कर लें। ऐसा लगातार करना शुरू करो, व्हील चेयर से उठ जाओगे, शरीर का कष्ट जरूर दूर होगा। सुबह ये छोटा सा उपाय आपको रोज करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, मतलब आपको थोड़ा सा अंजलि में जल लेना है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए वो जल सबसे पहले सुबह के समय आपको पी लेना है। बस आपको इतना ही करना है। शरीर में जो समस्याएं चल रही हैं, दर्द है, कष्ट है, व्हीलचेयर पे व्यक्ति बैठा है तो उसे आराम लगना शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बच्चों के लिए नए उपाय की जानकारी देते हुए बताया है जो बच्चा मंदबुद्धि है, उसकी लार बहती रहती है, लार टपकती रहती है, बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, विवेक नहीं है, गंदगी कर देता है, ऐसे बच्चों के लिए आपको गाय का बछड़ा जब दूध पी रहा होता है तो उसके मुख में फेन जैसा लग जाता है। बस उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए और अमावस्या के दिन उस फेन को बच्चे को पिलाना शुरू कर दीजिए। ऐसा आप 2 से 3 अमावस्या करके देखिए, बच्चे का विवेक कार्य करना शुरू कर देगा, लाभ जरूर मिलेगा। ये विशेष उपाय आप 11 जनवरी गुरुवार पोष अमावस्या के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने नए उपाय की जानकारी देते हुए बताया सफेद पुष्प बेलपत्र के साथ शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। उसके बाद सफेद पुष्प को उठाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित किया जाता है।
शिवलिंग पे एक बेलपत्र अर्पित करनी है और एक सफेद फूल अर्पित करना है और कुछ देर अर्पित रहने के बाद सफेद पुष्प को उठाकर आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित करना है। बेलपत्र के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उठाना है और अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आपको थोड़ा सा लगा देना है। उससे घर के अंदर क्लेश नहीं होता है, लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, घर में अपशब्द नहीं बोला जाता है। ये विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप इस विशेष उपाय को कल 9 जनवरी के दिन भी कर सकते हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। पेट में, गर्भाशय में या शरीर में कहीं पर भी डॉक्टर ने गांठ बता दी हो, बेलपत्र लेना है और एक दूर्वा लेना है। आपको इसे एक विशेष तरीके से शिवलिंग पे अर्पित करना है। से एक बेलपत्र लेंगे, सीधे साइड में आपको एक दूर्वा भी रख देना है और इसके बाद उसे सीधे सीधे ही शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। जैसे हम शिवलिंग पे बेलपत्र को उल्टी अर्पित करते हैं, पर इस उपाय में आपको बेलपत्र को सीधी अर्पित करना है और इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र और 7 दूर्वा की आवश्यकता होगी। अर्पित करने के बाद एक कलश का जल आपको 7 बार करके उस बेलपत्र और दूर्वा के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। जल अर्पित करेंगे तब आपको दक्षिण की ओर बैठना है, मतलब आपका मुख उत्तर की ओर होते हुए आपको जल अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद बेलपत्र और दूर्वा आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और अगले दिन से रोज एक एक दूर्वा खाना शुरू करना है। 7 दिन तक 7 दूर्वा खाने के बाद 8वें दिन आपको उस बेलपत्र को खा लेना है और इसके बाद जांच के लिए चले जाना है। गांठ में आराम जरूर देखने को मिलेगा, ये निश्चितता है। पढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद 5 तरीके बताए हैं। अलग अलग प्रकार से जल चढ़ाने के अलग अलग फायदे प्राप्त होते हैं। तो आप कल 9 जनवरी 2024 में एक विशेष तिथि जिसमें प्रदोष, त्रयोदशी और मासिक शिवरात्रि है, इस दिन विशेष तरह से जल अर्पित करके अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूरी कर सकते हैं या अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। पहला, जल लेकर आए और सीधे आपने भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा दिया, यह पहला तरीका है। दूसरा तरीका, आप उत्तरमुखी होकर बैठे हैं, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, मतलब जलाधारी की ओर हो। ऐसे में अगर आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते हैं तो ये आपको रोग मुक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार से जल शिवलिंग पर अर्पित करने से रोगों से विजय प्राप्त होती है। और तीसरा तरीका, अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जल चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर पूरा जल चढ़ा देना है। ये कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है। इस प्रकार से जल चढ़ाने से आपको दुनिया के लोगों के आस लगाने की जरूरत नहीं होती है और भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। आपको हर प्रकार के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। और चौथा तरीका है 5 जगह जल अर्पित करने वाला तरीका, जिसमें आपको गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर जल चढ़ाना है, फिर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जल चढ़ाना है, के हस्त कमलों में जल चढ़ाना है और अंत में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मनोकामना पूर्ति के लिए इस प्रकार से जल अर्पित किया जाता है। कोई विशेष कामना है, आप किसी कामना को रखकर जल चढ़ा रहे हैं, तो आप इस तरीके से जल चढ़ा सकते हैं। तो कल के दिन, मतलब 9 जनवरी के दिन आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। और 5वां तरीका है, ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है शिवलिंग के ऊपर, आप देखते हैं एक जलाधारी बंदी होती है जो कि शिव जी की 5 पुत्रियां जिसमें वास करती हैं, जया, विशेरा, सांवरीवारी, दौतली और देव। तो जब आप जल चढ़ाएंगे तो सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको उसी जलाधारी के ऊपर चढ़ा देना है और इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित किया जाता है और अंत में पूरा जल शंकर भगवान की शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया जाता है। जिस कार्य के लिए हम निकल रहे हैं उसमें सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी, इस तरीके से यदि आप जल अर्पित करते हैं। तो जुड़े मन में कोई सवाल, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।